Hello, students. Welcome to the EduExcel channel, an e-learning platform which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. This is your mentor Abdul Ahad. और जैसा कि आप लोग अभी अपना 9th का एंट्रेंस रिसेंटली आपने दिया है और जिसमें कि मैंने बच्चे आपसे वादा किया था, आपको कहा था कि बेटा जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एक एक चीज उसको बिल्कुल उसी तरीके से कर लो जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि पेपर उसी में से आना है। और यही चीज हुई थी, एक एक क्वेश्चन जो है वो वहीं से आया। जो मैंने डीपीटीज कराई हैं, मेजर टेस्ट हुए थे आपके, टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें से उठ के एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आ गए हैं, वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चंस जो है आपके पास आ गए हैं, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ। इवन जो मैंने क्लास में जो चीजें कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे वहां से सीधा सीधा उठ करके आ गया है। तो वही चीज आज मैं क्लेम करने आपके सामने आया हूं, आपको ये बताने आया हूं कि बेटा मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी और एक एक क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि आपका जो टेस्ट का पैटर्न था, अब की बार एएमयू ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। पहले आपके साइंस के जो क्वेश्चंस आया करते थे, तो साइंस में आपके पहले 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, और इसमें वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड रहता था। लेकिन अब की बार इस 30 को हटा करके 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस के थे, क्योंकि एसएसटी भी अब की बार आ गया। मैथ्स और साइंस 30-30 का हुआ करता था, लेकिन अब की बार मैथ्स और साइंस 25 का कर दिया और बीच में 10 मार्क्स की आपकी एसएसटी आ गई थी, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स का अब की बार सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आया था। इसीलिए मैंने कहा था बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं दे आर द इंपॉर्टेंट वंस। और यही हुआ कि वो सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से 15 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जैक्ट उठ करके चले आए हैं मेरे क्लास से, मेरे डीपीटीज से, मेरे एमसीक्यूज जो मेजर में थे और टेस्ट सीरीज में थे, उन सारी चीजों में। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट सीरीज का पेपर इस तरीके से मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो है 26 से बेसिकली स्टार्ट हुआ था, 25 तक आपका लैंग्वेज था, 26 से स्टार्ट हुआ था साइंस, वो फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो 27 बायो का पहला क्वेश्चन आता है, यहां से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो ऊपर की तरफ इस जगह पर लगाया गया है। ओके, नीचे ये डीपीटी है और ये क्लास में जो स्लाइड पढ़ाई थी मैंने वो है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसी वजह से शो कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आया था कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज। वो प्लांट्स और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में उस जगह का फ्लोरा एंड फौना कहलाता है। सेम चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी। क्या बताया था कि सर आपने ये बताया था कि सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, और उसे क्या कहा जाता है सर, उनको फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। ये आपने क्लास में पढ़ाया था। साथ ही साथ मैंने डीपीटी में क्वेश्चन भी करवाया था। डीपीटी स्टैंड्स फॉर डेली प्रैक्टिस टेस्ट। मैं अपनी क्लास के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूं 8 से 10 सवालात का, उसमें जो है ये सवाल मौजूद था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द एनिमल्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो एक स्पेसिफिक रीजन में जो एनिमल्स मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, फोना कहते हैं। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन, इसमें फ्लोरा एंड फोना दोनों पूछ लिया गया था। यहां पर मैंने क्लास में आपको फ्लोरा एंड फोना दोनों बताया था, डीपीटी में मैंने खाली फोना पूछा था। ओके, तो इस तरीके से एकदम एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि उठते हुए आया है। तो आगे देखते हैं बिना किसी देर के बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वो जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं सर। तो इसमें से कौन सी एंटीबायोटिक है सर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैसे पता, आपने क्लास में सर एग्जांपल्स दिखाए थे इस तरीके से कि बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का पहला एग्जांपल ही मैंने बताया था, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है। देख रहे हैं आप, क्लास में इस तरीके से बताया था। यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, सम मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अप्लाइड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। यानी कि क्वेश्चंस जो हैं वो एंटीबायोटिक से भी कराए थे मैंने, यहां पे एंटीबायोटिक का ही एग्जाम्पल पूछ लिया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो है बेटा आपके पूरे क्लास से देख रहे हैं उठ करके किस तरीके से आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, इस जगह पर आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन। फिश से जो कॉड लिवर ऑयल मिलता है वो किस चीज में रिच होता है, वो विटामिन डी में।
सर कहाँ पढ़ाया था? यहाँ पर मैंने आपको ये हेल्दी फूड में विटामिन का चार्ट दिया था, जिस चार्ट में विटामिन डी की अगर बात करें सर आप, तो यहाँ पर क्या है, आपने कॉड लिवर ऑयल बताया था, आपने फिशेस बताया था, और विटामिन डी आपने ज्यादा जोर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे कि हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाती हैं। आपको याद होगा कि एडोलेसेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, क्योंकि एडोलेसेंस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फीमेल को जो है इन सारी चीजों की जरूरत होती है, तो वहां पर मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो जाकर के उस क्लास को देखिए बेटा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर आपने बहुत सही से पढ़ाया था वहां पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या रोल होता है? तो दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म प्लांट्स कैन यूज। ये क्वेश्चन तो बेटा ऐसा लग रहा है कि एमयू वालों ने हमारे नोट से जो है वो निकाल लिया था। देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपके संडे टेस्ट में था कि व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये क्या है कि फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ फॉर्म प्लांट्स कैन यूज। ऑलमोस्ट पूरा जो है बेटा वही ऑप्शन है, वही ऑलमोस्ट वर्ड्स है, हल्का सा जरा सा चेंज है। एकदम इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इस तरीके के एंट्रेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से? बिल्कुल सर आपके नोट से, आपके कराए हुए क्वेश्चन से। क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो भी इस तरीके से, आपको याद होगा स्लाइड में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे, और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। क्योंकि राइजोबियम का यहाँ नाम नहीं लिखा है, क्योंकि एक और क्वेश्चन जिसमें आया है उसमें भी इस राइजोबियम के बारे में पूछा गया है। वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? ऐसे फॉर्म में जो कि प्लांट जो है उसको इस्तेमाल कर सके, यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको याद होगा क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई थी बेटा। तो क्या है कि क्लास से ही जो है सीधा सीधा सर समझ में आ जा रहा है, और अगर खाली संडे टेस्ट भी दिया होता तो भी उससे एकदम ये पूरा क्वेश्चन उठ करके चला आया है। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल बेटा क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इज क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स? क्रॉप रोटेशन क्यों बेनिफिशियल है? तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एकदम डिट्टो क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन फार्मिंग? तो सर आपने ऑप्शन भी दिया है सॉइल फर्टिलिटी का इंप्रूवमेंट। तो देख रहे हैं बच्चों कि जो क्वेश्चंस हैं संडे टेस्ट के, जो क्वेश्चंस हैं, हर संडे आपका ये टेस्ट होता है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वर्ड टू वर्ड उठ करके आपके एंट्रेंस में आ गए हैं। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको संडे वाले टेस्ट में दिए थे। आपका हर संडे जो टेस्ट होता है एडू एक्सेल में, वो इसी वजह से होता है ताकि आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मौजूद हो जाए। उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाते हैं, टीचर्स आपको जो बता करके जाता है वही सारी चीजें आपके पास एंट्रेंस में आती हैं। और वो क्या प्रूफ है उसका? उसका ये वीडियो प्रूफ है बेटा कि एक एक चीज सर आपकी क्लास से, आपके टेस्ट से, आपके संडे टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से, डीबीटी से, इन सारी चीजों से उठ करके आई है। ओके, तो देखिए बेटा क्लास में मैंने क्या बताया था, क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था, यानी कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन अ सेम पैच ऑफ लैंड इन वेरियस सीजन्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर सवाल अगला पूछा गया था सर कि which of the following transport hormones from place of origin टू द प्लेस ऑफ टारगेट? अब कौन लेकर के जाता है बेटा? ब्लड लेकर के जाता है। कौन सा हार्मोन? यहां पर आपको मैंने जब जहां पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में पढ़ा रहा था एडोलेसेंस वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सर 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है सर? ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू दी ब्लड या फिर लिम्फ, इन दोनों जगह पर करता है। तो डायरेक्टली देख रहे हैं आप, वर्ड्स देखिए बच्चों, यहां से उठ करके सीधा आ गया, यानी कि हार्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है सर? ब्लड करता है, क्योंकि लिम्फ तो इसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो डायरेक्टली आपने देखा बेटा इस तरीके से ये उठ करके क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द क्लास इज इन एडू एक्सेल। ठीक है, तो यही जो एडू एक्सेल बात करता है कि हाँ भाई यहां से सारी चीजें होती हैं, तो वो बस ऐसे नहीं है बेटा, दैट्स द वीडियो, दैट इज द प्रूफ कि ये बात सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज डैश क्रोमोसोम। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्लास में छोड़िए, पहले आप इसको डीपीटी को देखिए। इसमें पूछ रहा है कि ह्यूमन
बीइंग के अंदर जो सेक्स डिटरमिन होता है वो किस क्रोमोसोम की वजह से होता है, एक्स है, वाई है, या दोनों एक्स वाई है, या ए बी है। तो इसमें क्या था बेटा, वाई क्रोमोसोम यहाँ पर था। अब कैसे था, क्यों था, ये क्या कैसे रिलेटेड है, तो क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड में ये पढ़ाया था कि एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, व्हेन इट इज गोइंग टू मेक द गैमीट्स, ये क्या होता है इस तरीके से 23 अलग अलग हो जाता है। अब स्पर्म में 22 प्लस एक्स रहता है और दूसरे 50% स्पर्म में 22 प्लस वाई रहता है। यहाँ पे किसकी स्पर्म की बात नहीं हो रही है सर, एग की बात हो रही है। एग में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 23 है, इधर भी 23 है। 22 क्या है आपके ऑटोजोम्स है, एक क्या है सेक्स क्रोमोसोम है। तो एक ही अदद, एक सिंगल एक्स प्रेजेंट है किस चीज में, एक एग सेल में। तो एग में पूछा गया है बेटा, अगर फीमेल ने पूछा जाता तो यहाँ पे पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सर आपने पढ़ाया था कि एक क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाता है। तो ये एक्स किस तरीके से, ये दोनों जो है जाकर के अलग हो जाएंगे, एक एक्स एक एग में हो जाएगा, एक एक्स एक एग में हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, एक्स था। तो देख रहे हैं किस तरीके से सारा क्लास सही जो है वो इस तरीके से उठ करके आ गया है। और यहाँ पे भी वो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स की जगह यहाँ पर वाई के रिगार्डिंग पूछ लिया गया है। ओके, अच्छा जी, अब ये देखिए क्या सवाल पूछा गया है सर, बस लैंग्वेज बदल दी हल्की सी। क्या कह रहा है कि चिक जो है वो डेवलप होता है इनके अंदर कितने में, सर 3 वीक्स। 3 वीक्स कैसे, क्योंकि सर हमें याद है आपने पढ़ाया था कि 21 डेज में होता था। ये मुर्गी थी, उसके ऊपर अंडा देने के बाद 21 दिन तक बैठी थी, मुर्गा जो है वो हैच कर गया था सर, छोटा सा चिक निकल आया था। कितना वक्त लगा था सर, आपने वीडियो दिखाया था, आपने पूरी सारी चीज दिखाई थी, पढ़ाया था कि 21 डेज लग रहा था। तो 21 डेज कितने वीक्स होते हैं बेटा, 3 वीक्स होते हैं। सो इट वॉज सो सिंपल। और इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे भी था कि ओवरी से कौन सा पार्ट निकलता है बेटा, तो योक वाला पार्ट निकलता है। लेकिन एग के अंदर क्या होता है सर, चिक निकलता है। तो योक को उसके अंदर डेवलप होने में वक्त लगता है ना बेटा, तो वो कितना वक्त लगता है, वो 3 वीक्स लगते हैं। ओके, जो कि आपका डायरेक्ट सीधा सीधा क्लास से यहां पर आया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहे गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म, गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं सर, जाइगोट बनाते हैं। कहां पढ़ा था सर, आपकी क्लास में पढ़ा था। कैसे पढ़ाया था कि स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों क्या है, गैमीट्स है सर, बिल्कुल। ये जो है वो फ्यूज करते हैं, दे आर गोइंग टू यूनाइट एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट। और फिर जाइगोट जो है वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप करता है, ये आपने पढ़ाया था। क्वेश्चन देख ले यहां पर क्या कह रहा है डीपीटी से कि व्हाट इज द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जो है वो इस तरीके से पूछ लिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं। तो देख रहे हैं एकदम एक एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से उठा हुआ आया है बेटा, यहीं से सारी चीजें आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका सर डायरेक्ट जो है वो इन्होंने क्लास से उठा लिया है, आपके यहां से भी ले लिया है। कह रहे हैं लार्जेस्ट सेल आपका इतना बड़ा जो होता है वो किसका एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। कहां सर, आपने ये तो ये पूरा इतना बड़ा अंडा भी दिखाया था। स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि जब मैं आपको सेल का चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मेरे वेरिएशन पढ़ाए थे आपको, वेरिएशन में साइज के टर्म्स में वेरिएशन जब बात कर रहे थे हम लोग, तो स्मॉलेस्ट सेल मैंने माइकोप्लाज्मा बताया था और लार्जेस्ट सेल आपको जो है वो ऑस्ट्रिच का एग बताया था। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या है कि द ऑस्ट्रिच एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट एनिमल सेल। तो क्या है कि लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग है। ये सवाल ये पूछ लिया गया, जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स वही है, बस रेसिप्रोकल कर दिया गया। क्या है, ऑस्ट्रिच एग किसका एग्जाम्पल है, लार्जेस्ट एनिमल सेल का। तो एकदम सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 43 आया था आपका यहाँ पर, इसमें कई बच्चे कह रहे थे सर कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, क्यों कंफ्यूज हुए बेटा, देखिए आप। पूछा गया है कि क्लाइमेट जो है वो किस चीज का कंपोनेंट है, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, हैबिटेट या एग्जॉस्फेयर। तो सर एग्जॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट लेयर है, उससे कोई मतलब नहीं। हैबिटेट रहने की जगह होती है, ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात हो गई। इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, लेकिन इसका आंसर क्या था बेटा, बायोस्फीयर था। अब इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इन सबके इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है वो होता है इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या होता है, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम का ग्लोबल सम होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर हमने पढ़ाया था आपको बेटा कि लिथोस्फीयर है, ठीक है, जमीन वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर है, पानी वाला पार्ट एटमॉस्फेयर है, एयर वाला पार्ट बायोस्फीयर क्या है, यानी कि एक नैरो जोन है जहां पे तीनों चीजें लाई करती हैं एक साथ, वहां पर ही लाइफ प्रोसेस लाइफ पॉसिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर।
तो जहां पर लाइफ प्रोसेस हो रही है, लाइफ जो है मौजूद है, तो उस पे ऊपर असर बेटा किस चीज का पड़ता है? क्लाइमेट का पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका पार्ट किस चीज का हो जाएगा? ये बायोस्फीयर का। इसी तरीके से सवाल भी आया था, देखिए इकोसिस्टम से रिलेटेड पार्ट था आपका, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट विच दे लिव इन, उसको क्या कहते हैं बेटा? इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट जो है वो ऑल्दो इकोसिस्टम का भी पार्ट होगा, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर लेवल क्या हो जाएगा बेटा? बायोस्फीयर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर बायोस्फीयर तो सारे इकोसिस्टम का समाप्त हो रहा है ना। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेड डेटा बुक। इतनी बार आपको ये सवाल कराया कि आपको बच्चों याद हो गया होगा, ठीक है, कि रेड डेटा बुक के अंदर किसका रिकॉर्ड होता है? सर एंडेंजर्ड का। एकदम सेम क्वेश्चन सर आपने क्लास में भी करवाया था, किस तरीके से? यही सेम, रेड डेटा सोर्सेज बुक दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ड टू वर्ड, एकदम बेटा एकदम एक एक चीज जो है वो वर्ड टू वर्ड उठ करके आई है। क्लास की आपकी स्लाइड का ये रही कि रेड डेटा बुक इज द सोर्स विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, क्लास में आपको मैंने ये बताया था। तो एक एक चीज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेटा उठ करके आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस, इसमें से फंगस कौन सा है? तो बच्चों ने खट से टिक लगा दिया, पेनिसिलियम। कैसे पेनिसिलियम? सर आपने एक कहानी सुनाई थी, क्या कहानी सुनाई थी? एंटीबायोटिक्स की कहानी सुनाई थी, कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर किया था। और किससे किया था? एक फंगस था सर, जिसका नाम था पेनिसिलियम। इस वजह से आपको याद था। ये वाली स्लाइड मैंने यहाँ से आपको क्लास से जो है वो दिखाई थी, जिसमें मैंने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में आपको पढ़ाया था। फिर वैक्सीन की कहानी पढ़ाई थी कि वैक्सीन कैसे बनती है, किस किस तरीके से बनती है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको बताई थी। इसी तरीके का सवाल भी था, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किसकी वजह से, किससे होता है? फंजाई से होता है बेटा। ठीक है, कौन से फंजाई से? पेनिसिलियम। तो सवाल भी वही है, क्लास भी वही है, इसी तरीके से उठ करके जो है वो आपके एंट्रेंस में आ गया है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट देखते हैं सवाल बेटा। देखो मैं जो राइजोबियम की बात कर रहा था, द रूट्स ऑफ डैश प्लांट्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। तो सर लेग्यूमिनस प्लांट्स कहाँ? इतने देखिए, इतने ज्यादा प्रूफ लगा दिए इन्होंने, खैर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऐसे भी सवाल पूछा है, तो सर राइजोबियम। क्लास में और क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव सिम्बायोटिकली इन पी प्लांट्स। पी प्लांट क्या होते हैं? लेग्यूम्स के एग्जाम्पल होते हैं, तो राइजोबियम इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर मैंने आपको नेचुरल फिक्सेशन में बताया था, क्योंकि दो तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेचुरल तरीके में क्या है? सबसे पहले मैंने आपको राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया था कि राइजोबियम कहाँ रहते हैं बेटा? लेग्यूम्स की नोड्स पर रहते हैं। मैंने सिर्फ आपको राइजोबियम के बारे में नहीं पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गे का भी बताया था, ठीक है ना, जो कि नॉस्टैक है, एनाबीना है, ये लोग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लाइटिंग के जरिए से भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो एक एक चीज इसीलिए मैंने क्लास में बताई थी और सारे क्वेश्चंस करवाए थे, ताकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेपर में आने वाली आपको ना पता हो बच्चों। तो इन सवालात से ही आपको ये पता चल रहा है कि सर अगर हमने खाली सवालात करे हैं, सिर्फ आपके क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है, तो हम ये सारा पेपर बहुत अच्छा से करके आए हैं। यानी कि 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है वो आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत बार पूछ चुका है सर, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवर ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट। तो मैंने बताया था अनडिजायरेबल प्लांट को क्या कहते हैं बेटा? वीड कहते हैं। और वीड के रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीडिंग कहा जाता है। इसी तरीके क्वेश्चन आपको मिला था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीडिंग एंड आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट वन। खैर वीडिंग से रिलेटेड ये था कि वीडिंग इज डन ड्यूरिंग टिलिंग इटसेल्फ। ठीक है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ वीड्स का प्रोसेस होता है। वीडिंग इज यूजुअली डन मैनुअली और बाय यूजिंग वीडीसाइड। ठीक है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड। तो ये एक ऑप्शन इसका गलत था। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं जो है वो बनवा करके आपसे जो है वो पूछता रहता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। तो वीडिंग क्या होता है सर? बेसिकली अगर बात बयान करी जाए तो ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ वीड्स का प्रोसेस होता है। ओके, ओके, सो आई होप दैट्स इट बेटा। ये सारे आपके सवालात थे, जो 15 क्वेश्चंस आपके आपके जो है वो बायो में आए थे, यानी कि 9th एंट्रेंस में आए थे। वो 15 के 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और अगर आपने ढंग से हमारी क्लास करी है, आपने सारे क्वेश्चंस करे थे, डीपीटीज करी थी, पीवाईक्यूज करे थे, और साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन करी थी, हमारे यहाँ जो है आकर के आपने संडे में टेस्ट दिया था,
तो ये 15 के 15 क्वेश्चंस आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि वही आपने देखा कि सर कहाँ कहाँ से एकदम एक एक क्वेश्चन आपके जो है वो पढ़ाए हुए उठ करके आए हैं। इवन पढ़ाए हुए क्या सर, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने को दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड मैच होकर के इस तरीके से आ गए हैं बेटा। तो इसी वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्लास में बेटा ध्यान दो, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से करो, उनको बहुत अच्छे से समझ के, कहीं भी डाउट्स आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, आप आकर के पूछिए। ओके बच्चों, सो यही बात थी, आपसे क्लेम का मुझे बताना था कि हाँ बेटा मैं इस तरीके से जो बोलता हूँ वो बस खाली हाँक नहीं रहते हम, वो सही बात थी, वो बिल्कुल ठीक था। वो उस बात का प्रूफ ये पर्टिकुलर वीडियो है जो अभी आपने देखी है, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एडू एक्सेल में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से सर? ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं बेटा 28 ऑफ मई से। ओके, सो आपके रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। किन किन क्लासेस के बेटा? आपके 8 से लेकर के 10 तक के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल्सो 11th एंड 12th इसके भी बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 28 में से ही। आपके बैचेस जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हैं। इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट दैट नंबर दैट यू हैव इन द डिस्क्रिप्शन। उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर एडू एक्सेल की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या सिंपल नूर मंजिल में हमारे जो सेंटर है उस पर विजिट करिए बेटा। और इसी तरीके से आप अपना रेगुलर भी यानी कि एकेडमिक्स भी और कॉम्पिटिटिव भी दोनों को एज कीजिए एडू एक्सेल के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।